वर्कएक्स प्रोग्राम के बारे में हमने स्टूडेंट्स को फर्स्ट वेबिनार में भी बहुत ही डिटेल में बताया है और ये सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ जो टाई अप है स्कूल गुरु का, ये मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ एक बार फिर से। एक बहुत ही अच्छा इंटर्नशिप प्रोग्राम और ये इंटर्नशिप 300 to 500 कंपनीज के साथ स्कूल गुरु का टाई अप है और इतने बड़े टाई अप्स के साथ जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो नो डाउट हमारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करें और इस प्रोग्राम को वर्कएक्स को प्रोग्राम में रजिस्टर करें और इनरोल्ड करें अपने आप को, क्योंकि ये प्रोग्राम इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज हमको बहुत इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमेशा हमें नहीं मिलती है। तो थैंक यू पंखुड़ी मैम एंड स्कूल गुरु, जो आपने इतने अच्छे प्रोग्राम्स, इतने अच्छे वेबिनार्स के द्वारा आप हमें हमारे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं और ये प्रोग्राम जो वर्कएक्स प्रोग्राम है इसके द्वारा बच्चों को प्लेस्ड कर रहे हैं। थैंक यू एज ए बिहाफ ऑफ सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड बिहाफ ऑफ TNP हेड। Thank you so much, ma'am. Thank you for this warm welcome and thank you for joining us today. So, good afternoon, everybody. I will introduce myself और मैं कोशिश पूरी रखूंगी कि मैं हिंदी में ही बात करूंगी. So, let me introduce myself and फिर मेरे जो co-host हैं आज के वो भी अपने आप को introduce करेंगे. So, मेरा नाम पंखुड़ी निगम है और मैं स्कूल गुरु जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये वर्कएक्स प्रोग्राम है सैम ग्लोबल के साथ जो पार्टनरशिप में, मैं उस प्रोग्राम को एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हेड करती हूँ. स्कूल गुरु से पहले मैं यूएस में थोड़ा टाइम काम करती थी. मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ सिएटल एंड सैन फ्रांसिस्को में काम करती थी. उससे पहले मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी के साथ काम करती थी. इंडिया और दुबई में उनका एक प्रोग्राम हेड करती थी. I have also worked with universities like Ashoka University, Shiv Nada University, OP Jindal, Manipal and few others. So you can say कि मैंने मेरा पूरा करियर एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन एज अ कॉज को डेडिकेट किया है. मेरे को आई हैव felt passionate about education all my life कि I know कि एजुकेशन के थ्रू हम अपना करियर, अपना लाइफ काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं. We can live the kind of life we want to live if we spend on our education, we spend on skilling, we spend on ourselves mainly to upskill ourselves every day. So that's a brief introduction about myself. Mrunal, over to you. Please अपने बारे में बताइए सबको. Sure, thank you पंखुड़ी. सबका स्वागत है इस वेबिनार में. मेरा नाम है मृणाल सामंत और यहाँ पे मैं OJT अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपसे बात करूँगी. मुझे मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनटू HR एंड प्लेसमेंट एंड बिफोर ज्वाइनिंग स्कूल गुरु मैं जेटकिंग इन्फोटेक लिमिटेड के साथ जुड़ी थी. ये वेबिनार में हम एट दी एंड ज़रूर बात करेंगे कि कितने OJT अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं हम लोग. थैंक यू. मोनिका. Good afternoon everybody. I am very happy to be here और बहुत खुशी है कि मुझे इनवाइट किया है आप सब लोगों से बात करने के लिए. So I am Monica Methani and I am associated with Team Lee Skills University. तो मेरा करियर 13 years का है ह्यूमन रिसोर्सेज में and 13 years of my career I am very proud to say कि मैंने इतने सारे बच्चों को जॉब दिलवाई है literally and एक जॉब दिलवाने में कितना खुशी मिलता है आई नो. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि रीस्किल, अपस्किल एंड रीस्किल करने के लिए जो हम लोगों को महत्व मिलता है, जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है इज सो मच टुडे इन द मार्केट. आई विल बी टॉकिंग टू यू मोर अबाउट अप्रेंटिसेस, अबाउट इंटर्नशिप्स, but again thank you so much for having me on the panel. All the best. Thank you so much Monica for joining today. So let's start. I'm sure कि आप में से बहुत लोग लास्ट वेबिनार में भी आए थे एंड आप लोग फिर से इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं बिकॉज आपके शायद क्वेश्चंस हैं. आप ये वेबिनार के थ्रू वो क्वेश्चंस आंसर करवा सकते हैं अपने. एंड
यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस अबाउट कि इसके थ्रू आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेनिफिट क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेने के. सो आप जितने भी आपके सवाल हो, जो जितने भी आपको अगर 10 क्वेश्चन पूछने तो आप 10 क्वेश्चन पूछिए, बट मेक श्योर कि आप जब इस वेबिनार से बाहर जाएं तो आपको इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन हो, आपको पता हो कि इसका बेनिफिट आपको क्या हो सकता है एंड कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम का टू बिल्ड योर करियर. सी वी आर हियर बिकॉज जो आपका यूनिवर्सिटी है, निहारिका मैम है, पूरा आपका जो मैनेजमेंट है, स्टाफ है, आपके प्रोफेसर्स है, सब लोग बहुत डेडिकेटेड है टुवर्ड्स योर करियर. हम सब यही चाहते हैं कि आपका करियर बहुत ही अच्छा हो, काफी सक्सेसफुल हो. आप जिस टाइप का करियर बिल्ड करना चाहते हैं वैसा करियर हो, नॉट जस्ट कि यू नो व्हाट यू हर्ड, या आपको कोई और कह रहा है कि अच्छा ये करो या वो करो. वी वांट कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपने करियर की प्लानिंग अच्छे से कर सके, एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सके, सो दैट व्हेन आप आगे जाके जब आप अपने करियर में ग्रो करें तो इट इज समथिंग वेयर यू कैन डिसाइड हाउ यू वांट टू डू इट, राइट. अल्टीमेटली आपका डिसीजन है कि मुझे अपना करियर कैसा बनाना है, मुझे किस इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे किस रोल्स में काम करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट विल मेक मी फील गुड अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ से क्या चाहते हैं, हमें किस टाइप का प्रोफेशनल फुलफिलमेंट चाहिए. सो वर्कएक्स प्रोग्राम इसीलिए बनाया गया है. सो आई वांट टू टेल यू फ्रॉम द स्टार्ट कि वर्कएक्स प्रोग्राम एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जो कि वर्क इंटीग्रेटेड डिप्लोमा है. इसका मतलब ये है कि जब हम आपको सबको पता है, आप सब अपना एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं सैम ग्लोबल में, या आपने अपना एजुकेशन जस्ट फिनिश किया है या फिनिश करने वाले हैं. सो आप सबके पास डिग्रीज हैं, डिप्लोमाज हैं, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिप्लोमा? What is the difference between what you are studying and what we are offering, what SAM Global and WorkX are offering to you? So work integrated diploma एक वैसा डिप्लोमा होता है जिसमें आप not just पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इसमें करिकुलम है, इसमें स्पेशलाइजेशंस है जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या स्पेशलाइजेशन करना है, बट इसमें एक प्रैक्टिकल स्किल्स का बहुत बड़ा एलिमेंट है. यानी कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाते हैं कि ताकि आप जब मार्केट में जाएं, अपना फाइनली जॉब ढूंढने, जॉब शुरू करने, जब आप मार्केट में जाएं तो आपको हर जगह सिलेक्शन ही हो. आपको हमें जिस भी इंटरव्यू में आप जाए वहां पे पीपल शुड बी हैप्पी टू रिसीव यू, हैप्पी टू इंटरव्यू यू, नोइंग कि आपके पास जो प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत है वो है ऑलरेडी. यानी कि कंपनीज को ये परेशान नहीं होना पड़ेगा कि अच्छा मुझे अब ये स्टूडेंट के ऊपर या ये फ्रेशर के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सिखाने में, समझाने में. तो जब आप ये वर्कएक्स प्रोग्राम कर लेते हैं तो आपके पास सारे प्रैक्टिकल स्किल्स ऐसे आ जाते हैं कि यू कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग इन अ कंपनी फुल टाइम आफ्टर 1 year एज एन एम्प्लॉय. ठीक है. सो ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या आप इसमें से किस तरह से आपकी जर्नी आप इसमें करेंगे, तो लेट मी जस्ट शो दैट टू यू. Okay. So, like I said, WorkX is a work integrated diploma program. WorkX जो है इसका मतलब है work experience. So, without you becoming an employee, a full-time employee of a company, हम आपको एक on the job training के थ्रू, एक traineeship के थ्रू, एक apprenticeship के थ्रू आपको work experience दिलाते हैं. एंड आप आई एम श्योर सोच रहे होंगे कि मैंने ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया या फिनिश करने वाला हूँ, तो अभी मुझे इंटर्नशिप की जरूरत क्या है, व्हाई कांट आई जस्ट स्टार्ट अ फुल टाइम जॉब. तो आई एम श्योर ये क्वेश्चंस होंगे और ये वैलिड क्वेश्चंस है. सो लेट अस एक्सप्लोर कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट अ फ्रेशर फेसेस when a fresher goes into the market, when a fresher is looking for a permanent job. तो क्या एक चैलेंजेस, क्वेश्चंस उठते हैं उनके ऊपर. एंड आई एम श्योर आपने इस बारे में कई बार अपने सीनियर से सुना होगा, अपने प्रोफेसर से सुना होगा, अपने फैमिली मेंबर से सुना होगा, कोई एल्डर कजिन होगा जिसने आपको बताया होगा. सो जब कोई फ्रेशर एक इंटरव्यू में जाता है
तो क्या होता है, सबसे पहले एम्प्लॉयर उसको ये पूछता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है कुछ भी, तुम्हारे पास तुमने कुछ किया है पहले इससे। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है, तुम्हारे पास ऐसे क्या स्किल्स एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है कि मैं अगर तुमको अपने कंपनी में जॉब पे फुल टाइम रखता हूँ या तो व्हाट आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट, तुम क्या हमारे कंपनी के लिए ऐसा करोगे कि तुम्हें मैं नौकरी दूं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा इश्यू है फ्रेशर्स के लिए, बिकॉज अब आप अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट होके निकले तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है, राइट। और जो इंसान, जो कंपनी, जो एम्प्लॉयर आपको वर्क एक्सपीरियंस दे सकता है वही आपको बोल रहा है कि पहले कहीं और से वर्क एक्सपीरियंस लेके आओ। फिर आप कहीं और जाते हो, वहां पे भी सेम क्वेश्चन यही पूछते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस है क्या, तो फिर आपको कहीं और जाना पड़ता है। तो ऐसा ये चलते रहता है, एंडलेस साइकिल है ये। सो ये आजकल के फ्रेशर्स बहुत फेस कर रहे हैं, एंड स्पेशली कोविड टाइम जब से शुरू हुआ तब से तो और ज्यादा हो गया, बिकॉज और भी लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे जिनके जॉब चले गए हैं वो भी अब जॉब मार्केट में उतर आए हैं। सो हर कोई इस टाइम जॉब ढूंढ रहा है, एंड इतने सारे एक्सपीरियंस लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहा है, तो फ्रेशर्स को इस टाइम फुल टाइम जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया, कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो एज फ्रेशर्स लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि हाउ डू आई गेट अ जॉब विदाउट अ जॉब एक्सपीरियंस ऑलरेडी। ये साइक्लिकल हो गया ना, कि ये साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा है, टूट ही नहीं रहा है, ये चला ही जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो वर्कएक्स सॉल्व करता है, बिकॉज वर्कएक्स के थ्रू हम आपको इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं। तो आप एक कंपनी में एज एन इंटर्न ज्वाइन करते हो, एंड अभी मैं पढ़ रही थी तो एक सवाल भी आ गया था कि अरे पैसे मिलेंगे क्या, तो ऑफ कोर्स मिलेंगे। अगर आप किसी कंपनी में एज एन इंटर्न ज्वाइन करेंगे तो आपको एक मिनिमम 9,000 to 10,000 का स्टाइपेंड डेफिनेटली मिलेगा। सो आप उससे क्या होगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपने ऑलरेडी एक डिग्री, एक डिप्लोमा ले चुके हैं, अब आप दूसरा लेने जा रहे हैं, आप वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप एक सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएंगे। आपको अपने फैमिली से, गार्डियन से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, बिकॉज आपको थोड़ा स्टाइपेंड तो मिलेगा, उससे आपका खर्चा तो आई एम श्योर निकल ही जाएगा, राइट। सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वर्कएक्स जो सॉल्व करता है आपके लिए वो ये है कि आपको जॉब एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस दिलाता है बिफोर यू बिकम अ परमानेंट एम्प्लॉय इन अनदर कंपनी। ठीक है, तो एज एन इंटर्न आपको वर्क एक्सपीरियंस हम दिलाते हैं, बिकॉज एंड ये कैसे पॉसिबल है। आप सोचेंगे कि अगर यही करना है तो मैं खुद से जाके कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मैं किसी कंपनी में अप्लाई कर देता हूँ, किसी मेरे अंकल यहाँ पे काम करते हैं, मेरे फैमिली में मुझे पता है कि मेरे सिटी में ये सब चीजें हैं। बट सी द एडवांटेज ऑफ वर्कएक्स इज कि हम लोग जो स्कूल गुरु जो हमारी कंपनी है वो एक पार्ट ऑफ टीमलीज कंपनी है, एंड टीमलीज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया की बिगेस्ट स्टाफिंग एंड HR कंपनी है। सो हमारे पास हजार एम्प्लॉयर्स के साथ हमारे पार्टनरशिप्स है। सो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं वो एक्चुअली पे आपको हमेशा किसी ऑनलाइन पोर्टल में या आपको जान पहचान से जरूरी नहीं है मिल जाए। तो जो हम आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो हम आपको द क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास लेकर आते हैं वो कहीं और अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स एन एडवांटेज वी हैव, राइट। नाउ आई एम श्योर कि आप समझ अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो इश्यूज एज स्टूडेंट, एज फ्रेशर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड इट, राइट। आप जानते हैं कि आपको एज फ्रेशर्स लोग हमेशा सवाल करते हैं कि भाई एक्सपीरियंस लेकर आओ या फिर ऐसे स्किल्स लेकर आओ जो कि आजकल 21st सेंचुरी में उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, जो बहुत ही मिनिमम बोलते हैं कि ये तो आना ही चाहिए, ये स्किल्स नहीं आती है तो फिर तो नहीं, वी कैन नॉट हायर यू। तो अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो भी शायद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट व्हाट आर दो स्किल्स, राइट। वो स्किल्स बहुत सारे आजकल डिमांड में हैं। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपको टीम में काम करना आता है कि नहीं, आप क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं, आप एनालिटिकली एनालाइज कर सकते हैं चीजों को कि नहीं, आपका नंबर
आपका सेंस ऑफ नंबर्स यानी कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसा है, आर यू एबल टू कम्युनिकेट, जो आप बोलना चाहते हैं वो क्या आप अपने बॉस को, अपने क्लाइंट्स को, अपने टीममेट्स को ठीक से समझा सकते हैं, आर यू एबल टू लर्न क्विकली, एबिलिटी टू लर्न एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम लाइफ में एक बार लर्न करते हैं और उसके बाद जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है। वी हैव टू कीप लर्निंग, वी हैव टू कीप अडेप्टिंग। अभी 21st सेंचुरी में पूरा एक्सपेक्टेशन ऑफ कंपनीज चेंज हो गया है, कोविड के बाद और एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया है। सो आर यू एबल टू कोप? आप जब ये चीजें चेंज हुई तो आप चेंज हुए, आपने अपने आप को अपस्किल किया। सो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, अगेन करियर गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कई बार करियर गाइडेंस थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, कहीं अपने फैमिली से, कहीं अपने फ्रेंड से, सीनियर से मिलता है, बट वी नीड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक साथ एक जगह पे अच्छी तरह से प्रेजेंट किया हुआ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है टू टेक गुड डिसीजंस अबाउट आवर करियर। सो ये सारे challenges as students आप experience करते हैं। Now why have I also put employer challenges? ठीक है, I'm sure कि you are very concerned about your own challenges you face and the problems you face. But अगर आप समझेंगे ना कि एक कंपनी को, एक एम्प्लॉयर को क्या challenges आते हैं, तो एक्चुअली में आप वो अपने आप को उस तरह से चेंज कर पाएंगे, आप उस तरह से उनके एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई ये कंपनीज को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि उनके जो एक्सपेक्टेशन है आपसे और वो उनको मीट नहीं होते हैं बहुत बार, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जिस दिन से ज्वाइन करें उस दिन से प्रोडक्टिव हो जाए। जब आप ज्वाइन करें तो आपको हर चीज अच्छे से आती हो ऑलरेडी, एंड ये सारी चीजें जो हैं वो एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। फिर उनको पता चलता है एक बार हायर करने के बाद, अरे इस पर्सन को तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, इस पर्सन ने सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ले रखी है, वेरी गुड ग्रेड्स, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छे मार्क्स आए, सारी चीजें अच्छी है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो हाउ विल यू बी एबल टू परफॉर्म जो उनके एक्सपेक्टेशन है। तो वो बहुत उनको चैलेंजेस आते हैं। उसके बाद जब उनको पता चलता है कि अच्छा ये पर्सन को तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम तो ट्रेनिंग ही करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट होता है, राइट। अब किसी कंपनी ने आपको हायर कर लिया तो आपका सैलरी चालू हो जाता है, बट आपको अभी ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है उनको, 2-3 महीने, कभी कभी 6 महीने भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है इससे पहले कि आप एक्चुअली में कुछ प्रोडक्टिविटी दिखा सकें। सो उसमें बहुत कॉस्ट जाता है, उसमें उनको अपने मैनेजर्स को लगाना पड़ता है उस काम पे, तो मैनेजर्स का टाइम जाता है, एंड सो मेनी थिंग्स हैपन। उसके बाद कई बार स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो उन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया, सैलरी कॉस्ट हुआ, टाइम कॉस्ट हुआ। सो ये मिसमैच चैलेंजेस है, इसलिए एज फ्रेशर्स जॉब्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बट कंपनीज आर मोर रेडी टू हायर यू एज एन इंटर्न, बिकॉज तब उनका एक्सपेक्टेशन यही होता है कि इंटर्न है, फ्रेशर है, तो उसको सिखाना ही पड़ेगा, उसके ऊपर मनी स्पेंड करना पड़ेगा, बट इट इज रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी, राइट। इट्स नॉट they are not just money, and उनका माइंडसेट तब ऐसा ही होता है कि दिस पर्सन नीड्स गाइडेंस, इसको मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो उस एक्सपेक्टेशन से आपको अपनी कंपनी में एज इंटर्न रखते हैं। सो इट्स अ विन विन, you as a student get so much work experience, and this employer also gets an intern जो कि who performs the things that they expect to perform, and they know कि उनको तुम्हें सिखानी है चीजें। So it is very important to understand both sides of challenges so that आपके expectation भी सही हो and जो employer है उसके expectation भी अच्छे हो। Okay. So what is the value proposition, यानी कि वर्कएक्स के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए ना, एज अ फ्रेशर, एज समबडी जिसने अभी तक थियोरेटिकल नॉलेज काफी अच्छी तरह से ले रखी है, बट 21st सेंचुरी के जो क्रिटिकल स्किल्स हैं वो अभी आपके पास नहीं है, जो प्रैक्टिकल स्किल्स है। तो वर्कएक्स थ्रू इट्स इंटर्नशिप एंड थ्रू इट्स स्पेशलाइजेशन
आपको वो स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्रोवाइड करता है, so that after you finish this diploma for 1 year, आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो you actually are considered a good person to hire. कोई HR पर्सन जब आपका इंटरव्यू लेगा और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड आप उनके क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे पाएंगे, आप उनको ये प्रूव कर पाएंगे कि हाँ मुझे ये सब आता है, मुझे इस इंडस्ट्री का नॉलेज है, मुझे इस रोल का नॉलेज है, मुझे एक टीम में काम करने का एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे पता है कि कैसे अडेप्ट करो अगर कुछ सिचुएशन चेंज होती है तो हाउ डू आई अडेप्ट. अगर आप ये सब प्रूफ कर पाते हैं जब आप 1 ईयर के बाद वर्कएक्स फिनिश करने के बाद जब आप मार्केट में जॉब ढूंढने जाएंगे, तो यू विल एक्चुअली हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब, राइट, एज कंपेयर टू पीपल जो अभी सिर्फ कॉलेज फिनिश करके, सिर्फ यूनिवर्सिटी का डिग्री फिनिश करके अगर जा रहे हैं. सेम अगर कोई भी HR पर्सन जब देखेगा आपको कि अच्छा ये पर्सन के पास एक्सपीरियंस है, ये फ्रेशर है कंप्लीटली, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ही ज्यादा होंगे, राइट, वो जॉब लैंड करने के. Now again I'm repeating, I know, but it is a paid apprenticeship. So जो आप वर्कएक्स के थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा. So it's a very good thing because वर्कएक्स का जो फीस है, जो एंटायर फीस है इस पूरे डिप्लोमा का, जिसमें आपका ट्रेनिंग भी होगा 12 दिन का, जिसमें आपको हम बताएंगे हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज, फिर आपके लिए हम अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, प्लस आपकी यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेगी, इसमें आपका एक मिड टर्म असाइनमेंट्स होंगे एंड एंड ऑफ टर्म एक एग्जाम होगा, एंड आपका जो करिकुलम कोर्स मटेरियल जो हम प्रोवाइड करेंगे उसका पूरा फीस मिला के सिर्फ 10,000 रुपीज है, जो कि आपके फर्स्ट स्टाइपेंड में ही जो आपको एज एन अप्रेंटिस मिलेगा उसी में आपका रिकवर हो जाएगा पूरा फीस. सो यू आर लर्निंग वाइल अर्निंग. तो आप तो प्रैक्टिकल स्किल्स गेन कर रहे हो, आप स्पेशलाइजेशन गेन कर रहे हो, बट आप यू आर ऑल्सो मेकिंग मनी, विच इज अ ग्रेट विन विन फॉर यू, राइट. अदरवाइज इन अदर सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि आप कोई कोर्स कर रहे होते हैं और आपको अपनी फैमिली से पैसे लेने पड़ते हैं उसके लिए, राइट. बट यहाँ पे इन दिस केस यू एक्चुअली डोंट हैव टू डू दैट. And at the end of this program we also give you placement assistance. So हमारा जो टाई अप है जो बहुत सारे कंपनीज के साथ, उनकी अपॉर्चुनिटीज जब आप ये वर्कएक्स प्रोग्राम फिनिश करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएंगे. सो ये वर्कएक्स में आपके क्या क्या एक्चुअली स्टेजेस हैं, व्हाट आर द स्टेजेस दैट यू एक्चुअली हैव टू गो थ्रू इन द वर्कएक्स प्रोग्राम. सो आफ्टर दिस वेबिनार यू हैव टू एनरोल फॉर द वर्कएक्स प्रोग्राम. मैं आपको एक ऑनलाइन लिंक शेयर करूंगी और आपको उस लिंक पे जाके एनरोलमेंट करना पड़ेगा और आपको इस टाइम पे 3,000 रुपीज एक फीस पे करनी पड़ेगी एनरोल करने के लिए. आपका एनरोलमेंट हो जाएगा तो हम आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग 12 दिन का प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको कैसे इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज होंगे, आपको कैसे रेज्यूमे बिल्ड करना है, क्योंकि अब आजकल कंपनीज एक्सपेक्ट करती है कि रेज्यूमे एकदम परफेक्ट होना चाहिए. अब आपका फॉर्मेटिंग कुछ अलग होगा, कुछ स्पेलिंग एरर होंगे, आपने कुछ पहले डाला होगा कुछ बाद में डाला होगा, तो कई बार तो कंपनी से खराब रेज्यूमे देख के ही स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर देती है कि ये स्टूडेंट अगर अपना रेज्यूमे ठीक से नहीं बना सकता है तो ये क्या ही मैं इसको रखूं अपने कंपनी में. सो वी टीच यू ऑल दीज थिंग्स एंड वी विल मेक यू रेडी फॉर इंटरव्यूज फॉर योर ऑन जॉब ट्रेनिंग विद वर्कएक्स. उसके बाद रोनाल्ड जिन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगी. वो अपॉर्चुनिटीज आपके सिटीज में भी हो सकती है और आपके सिटीज के बाहर भी हो सकती है. एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेरी mindful of that. I want you all to remember this, क्योंकि अगर आप अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं, अगर आप इस अप्रोच से वर्कएक्स के साथ जुड़ते हैं कि आई वांट टू ग्रो इन माय करियर, आई वांट टू गो वर्क इन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मेरे लिए अच्छी है, और वो अपॉर्चुनिटी क्या पता भोपाल में हो या इंदौर में हो या NCR में हो या चंडीगढ़ में हो. And sometimes you can get a brilliant opportunity in Bangalore also, right? You never know.
सो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि नहीं आपको तो जाना ही पड़ेगा घर से, बट अगर आप चाहते हैं लाइफ में ग्रो करना तो यू विल हैव टू कीप योर ऑप्शंस ओपन, बिकॉज यू नेवर नो कि अगर आप मान लीजिए किसी अच्छी कंपनी में लग गए और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है वहां पे, और 1 साल के बाद वो कंपनी, आपका मैनेजर बोलता है कि भाई ये इंटर्न तो इतना अमेजिंग था कि आई वांट दिस पर्सन टू बिकम माय परमानेंट एम्प्लॉय, तो वो हो सकता है आपको वही कंपनी आपको एब्जॉर्ब कर ले एज अ परमानेंट एम्प्लॉय रादर देन यू लीविंग द कंपनी आफ्टर यू फिनिश योर OJT. सो यू हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एंड आपका इसमें एक फाइनल टर्म एग्जाम भी होता है, एक मिड टर्म एग्जाम भी होता है, और आपको फिर ये डिप्लोमा मिलता है. यू हैव टू रिमेम्बर दैट इस डिप्लोमा में आपका जो कंपनी होगा ना, वो आपका वो उसका भी एक वेटेज होता है. तो आपका जो बॉस होगा आपकी जो कंपनी में जब OJT करेंगे, वो भी आपको एक सर्टिफिकेट देंगे एक्सपीरियंस का, वो भी आपको स्कोर्स देंगे डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, एंड आपको बेस्ड ऑन दैट आपका डिप्लोमा मिलेगा. सो क्या क्या इंडस्ट्रीज में हम ये डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं, ये स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं, ये सब इंडस्ट्रीज है. सो फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स है, रिटेल है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है. इसमें से किसी भी कंपनी में आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में आप डिप्लोमा कर सकते हैं. नॉट डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा OJT आपको मिलता है. मान लीजिए आपका OJT रिटेल में आपको मिलता है. अभी रिसेंटली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिलायंस रिटेल में ज्वाइन किया है एज इंटर्न्स, तो वो लोग अब रिटेल में डिप्लोमा करेंगे. ऐसे ही हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन किया है, सो वो अब माइक्रो फाइनेंस में उनका डिप्लोमा होगा. तो डिपेंडिंग ऑन विच इंडस्ट्री यू आर गेटिंग योर OJT, you will do the specialization in that itself. Okay. अब मैं आपको बस ये लास्ट में ये समझाना चाहती हूँ कि what are the other things you learn. आपका वर्क एक्सपीरियंस तो हो रहा है, आपका डिप्लोमा तो मिल रहा है, बट आप ये सारे स्किल्स जो आजकल की 21st सेंचुरी स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, आप ये सारे स्किल्स भी सीखने वाले हैं. सो सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डेटा स्किल्स, domain knowledge, and all these things are very critical for students. Okay, so आप ये सारी चीजें सीखेंगे. And at the end I want to show you कि आपके क्या प्रोसेस रहेगा. तो you will sign up, you will pay 3,000, फिर आपकी 12 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें मैंने जैसे बताया आपको सारे स्किल्स सीखने को मिलेंगे. आपका जो डिप्लोमा होगा वो एक उसका जो करिकुलम है, उसका जो पूरा लर्निंग प्रोसेस है, वो आप हमारे एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम लर्निंगो है. इट्स एन ऐप, एज वेल एज आप ब्राउजर में भी उसको ओपन कर सकते हैं. आपका पूरा डिप्लोमा ऑनलाइन होगा, आपको कहीं जाके क्लासेस अटेंड नहीं करने पड़ेंगे. तो आपका पूरा डिप्लोमा ऑनलाइन होगा, आपका पर्सनलाइज्ड होगा. वो आप जब आपके पास टाइम होगा तब आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. इट्स अ वेरी वेल अप्रिशिएटेड प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू विल लर्न. एंड उसके बाद बिफोर यू ज्वाइन OJT आपका करियर काउंसलिंग करेंगे हम, और आपका जब OJT का जब प्रोसेस शुरू होगा तब आपको 7,000 फी पे करनी है. एंड जिस दिन से आपका OJT शुरू हो जाता है उसी दिन आपका डिप्लोमा शुरू होता है. So this is all from me. I'm sure Monica also wants to add more things about OJT process, apprenticeship process, and why it is important. So अगर कुछ मेरे से questions है तो I will answer at the end. And Monica will tell you her side of things, and उसके बाद we will take questions मृणाल के session के बाद. Thank you so much, Pankuri. You pretty much covered so much already. So I'm not already. It was very nice to see कि इतने सारे questions आ गए आपके session में. बच्चों ने इतने, I mean, so much of interest. With so much of interest, they've been asking about the stipend, about the program, कि diploma कब मिलेगा, कितना duration होगा. So I think that in itself shows कि the kids are so interested to get into the program, to enroll themselves into the program. So good afternoon once again. और जैसे कि पंखुरी ने बोला, what is apprenticeship? Apprenticeship in a nutshell, एक ही सेंटेंस में अगर बोलूँ तो you will earn while you learn.
ठीक है. So yes, today we all dream of getting into big organizations, है ना. Graduation खत्म हो गया तो we'll have to get into the Tata Group, we have to get into the Wipro, we have to get into very big companies. जरूरी नहीं है कि we all get into big organizations, but what is important is कि how much we learn, हमको कितना सीखने को मिलता है before we get into the big organizations, है ना. So that is what is apprenticeship, कि आप अपना स्टाइफंड अर्न भी करो और उसके साथ साथ आपको इतना कुछ सीखने को भी मिलता है, राइट. सो योर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, राइट, द फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, नैप्स भी है, नीम भी है, 2 प्रोग्राम है. सो टू स्टार्ट विथ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 मंथ्स भी होता है, जहाँ पे आपको डिप्लोमा मिलता है. 2 साल के बाद आपको एडवांस डिप्लोमा मिलता है और 3 साल के बाद आपको डिग्री भी मिलता है, राइट. तो आपको क्या होता है, यू आर नॉट ओनली एक्चुअली गेटिंग इनटू अ डिग्री, कंप्लीट डिग्री नहीं मिलता है आपको, उनके साथ साथ एवरी मंथ यू गेटिंग अ स्टाइफंड. हाँ, गवर्नमेंट ने मिनिमम स्टाइफंड दिया है 7,000 to 9,000, बट आज के डेट में जो बच्चों को हम प्लेस कर रहे हैं, जिनको हम अप्रेंटिस जॉब दिलवा रहे हैं, राइट, उनको 11,000 भी मिल रहा है, राइट. सो दे आर क्वाइट हैप्पी कि मेरे को 11,000 का स्टाइफंड मिल रहा है एंड आई एम नॉट इवन ग्रेजुएटेड, और आई एम गेटिंग माई, अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम करना है, उसके लिए भी ऑप्शंस है. तो सोचिए कि आपको कितना आजकल अपॉर्चुनिटी कितना मिल रहा है. एंड 6 years से आई एम एक्चुअली गिविंग अप्रेंटिसेस जॉब्स, लिटरली गिविंग अप्रेंटिसेस जॉब्स. जैसे आपको पंखुड़ी ने बताया है, आपको मैन्युफैक्चरिंग में मिलेगा, रिटेल में मिलेगा, आपको BFSI सेक्टर में मिलेगा, आपको डेटा एंट्री ऑपरेशंस में मिलेगा, आपको आज ITES और BPO के मार्केट में भी अप्रेंटिसेस ले रहे हैं. सो आप बिलीव नहीं करोगे कि कितना एक्चुअली मार्केट में अप्रेंटिसेस के लिए पोटेंशियल है. What exactly do you need to become an apprentice? आपको खाली मिनिमम 8th पास, 10th पास, 12th पास, ITI या डिप्लोमा होना चाहिए टू गेट इनटू एन अप्रेंटिस. जैसे आपको अभी पंकुरी ने बोला है, डिप्लोमा प्रोग्राम ऑलरेडी हम आपको ऑफर कर रहे हैं. तो इफ यू आर अ 12th पास स्टूडेंट ऑल्सो, यू कैन हैप्पीली गेट इनटू एन अप्रेंटिस प्रोग्राम. आप कमा सकते हो अपना स्टाइफंड और अपना डिप्लोमा साथ में कमा सकते हो. एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर यू आर डन विद योर डिप्लोमा, यू एक्चुअली रेडी टू बी परमानेंटली एम्प्लॉयड. 1 साल के बाद आपका जो प्रोग्राम खत्म होता है, companies are so happy to offer you a permanent job in the same organization. और आपका वहाँ पे एडवांटेज क्या है कि आप ऑलरेडी इतना स्किल हो चुके हो. वर्किंग इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस यू ऑलरेडी सो स्किल. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फिटर की जरूरत है, वेल्डर की जरूरत है या सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत है अपने लोन बेचने के प्रोडक्ट में, आप सोचिए आपको स्टाइफंड मिलने के साथ साथ लोन का कितना प्रोडक्ट ऑलरेडी सीखने को मिलेगा. दैट व्हेन यू आर डन विथ योर कोर्स, विथ योर डन विथ योर अप्रेंटिसशिप कोर्स, एंड जब आपको परमानेंट एब्जॉर्ब कर रहे उस ऑर्गेनाइजेशन में, यू आर ऑलरेडी ऑन पार विथ अ एम्प्लॉय हु इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस. तो आपके और उस एम्प्लॉय जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में है, डिफरेंस ही नहीं है ना फिर. और आज की डेट में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन अप्रेंटिस. आप ये मत सोचिए कि अरे आई एम ओनली एन मोनिका, आपका शायद आवाज चला गया है, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा. I think she will rejoin. I am very sorry. I have lost connectivity. I'm very sorry about it. Problem. It's okay. No problem. Go on. Right. So I was saying कि आज के डेट में हम जाके एम्प्लॉयर्स को बोलते हैं
that you are getting a trainee who is willing to invest time in learning. आप जो हम आपको जो बच्चे दे रहे हैं, they want to learn, they want to understand what skills they can actually develop. और जैसे कि आपको पंखुरी ने बोला, आपको soft skills सीखने को मिलेंगे, right? आपको email etiquette सीखने को मिलते हैं, आपको कैसे कोई, for example मेरे को customer service में interest है, and if I am open to an opportunity of getting into retail sales, मुझे customer service के अलावा मेरे को retail sales का भी knowledge मिलता है, तो आप सोचिए कि आप as an individual को कितना knowledge actually gain होता है by the time you complete your program, right? So that is very important कि today क्या है, 3 वर्ड है आज जो बहुत important है, skill, reskill और upskill. आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आई डोंट वांट टू बोर यू गाइस, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जाम्पल. लॉकडाउन में आई वाज थिंकिंग कि अरे मैं क्या नया करूँ कि मतलब मेरा टाइम किल हो और मेरा यूजफुल हो. मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, Udemy, ठीक है, एक ऐप डाउनलोड किया था और मैंने जाके अपना HR एनालिटिक्स का कोर्स किया है वहां पे. तो कोई एज नहीं होता है, आप मत समझिए कि चलो आई हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड या मैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हूँ, व्हाई शुड आई लर्न. देयर इज नो एज फॉर लर्निंग. आप कभी भी कुछ भी नया सीख सकते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर गोइंग टू गेट स्किल्स व्हाइल यू अर्न, राइट? और क्या, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने पैरों पे खड़े हो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, right? So what do you need to apply into these programs? You need to have also a valid Aadhaar card, you need to have a valid bank account, you need to be 10th pass and above to be able to apply to these programs, right? And your minimum age group to apply to these programs is 16 and above. वो तो आप सब हो ही, right? Nobody is below 16, वो तो आप सब हो ही. So it's very simple to apply to these programs and to gain the knowledges that you want to actually gain, right? So I hope and I wish that you all become successful in your careers, but before that I hope and wish that you all have an open mind to apply into an apprenticeship program which will help you learn and grow. And today जो अप्रेंटिस गवर्नमेंट की ये जो डिप्लोमा और कोर्सेज जो बने हैं, नेशनल कैरियर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन जो आपको मिलता है टुडे, आज के डेट में वो मार्केट में बहुत वैल्यू रखता है. और अगर आप जब कोई भी एम्प्लॉयमेंट पे जाके अप्लाई करते हो और अगर कोई भी एम्प्लॉयर ये देखता है कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, दे आर वेरी हैप्पी टू ऑफर यू परमानेंट जॉब्स. So please remember, it is a very very important skill today in the market. Okay, don't think कि मैं apprenticeship कर रहा हूँ, मैं अपना 2 साल या 1 साल या 3 साल वेस्ट कर रही हूँ. नहीं, प्लीज ऐसा मत समझिए. टुडे वी हैव, मतलब आज के डेट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे यूनिवर्सिटी में 2 लाख के ऊपर अप्रेंटिसेस है जिनको हमने जॉब दिलवाई है, राइट? एंड अगर आप वहाँ पे सीख रहे हो, अच्छी तरह से सीख रहे हो, अच्छी तरह से काम कर रहे हो, व्हाई विल एनीबडी नॉट गिव यू परमानेंट एम्प्लॉय? आपको खुद परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहां पे, राइट? सो प्लीज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रहा है. अ लास्ट पॉइंट आई वांट टू टच अपॉन इज दैट मैंने खुद पंखुरी और मृणाल से बात किया है, मैंने खुद बोला है कि इट्स वेरी सिंपल. जरूरी नहीं है कि मेरे को मेरा मनपसंद जॉब मेरे ही सिटी में मिलेगा, राइट? तो वी हैव टू बी ओपन टू ट्रैवलिंग. मैं नहीं बोल रही हूँ कि 7 समुंदर पार जाना है, बट वी हैव टू बी ओपन टू ट्रैवलिंग. वी हैव टू बी ओपन टू लीव मम्मी पापा एट वन पॉइंट इन टाइम. ठीक है, हम उनके लिए भी कमा रहे, हम अपने लिए भी कमा रहे हैं ना. तो वो आज की डेट में प्राउड होंगे कि अगर आपको अच्छे अच्छे कंपनीज में काम मिलेगा तो हमको थोड़ा सा अपने आप को वो कंफर्ट जोन के से निकाल के अगर दूसरे सिटी में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, वी शुड बी एबल टू टेक इट एंड वी शुड बी एबल टू लर्न, राइट? और सेकंड चीज है जो मैं बहुत सारे फ्रेशर्स को बोलती हूँ, इट्स अ लास्ट पॉइंट. आई एम सॉरी आई एम बोरिंग ऑल ऑफ यू, बट इट्स अ वेरी लास्ट पॉइंट, राइट? आज की डेट में अगर मेरे को कस्टमर सर्विस में इंटरेस्ट है तो जरूरी नहीं है कि मुझे कस्टमर सर्विस में ही ज्वाइन करना है. नो, I need to be
ओपन टू अंडरस्टैंड कि चलो आज मेरे को कस्टमर सर्विस नहीं मिल रहा है, लेट मी एक्सप्लोर अनदर अपॉर्चुनिटी, मुझे सीखने को मिलेगा वहां पे, क्या पता मेरे को वहां पे इंटरेस्ट हो जाए, क्या पता मेरा करियर वहां पे ग्रो हो जाए यहाँ के बजाय। और बाद में आपको यहाँ पे स्किल्स मिलता ही है, आपको एक्सपीरियंस है ही है, आप कल किसी और आपके इंटरेस्ट की जगह पे अप्लाई कर दो, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वी ऑल आज की डेट में जहाँ पे रिसेशन आ गया है, कोविड टाइम्स है, जहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है लोगों को, वी नीड टू बी ओपन टू सर्टेन थिंग्स। और अगर हाँ यहाँ पे हम लोगों को काम के स्टाइफन के अलावा काम अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है सीखने के लिए, लेट्स टेक इट अप, लेट्स डू इट, राइट। सो ऑल द बेस्ट, एनी क्वेश्चंस वी आर हैप्पी टू आंसर। Thank you. Thanks, Monica. Mrunal, over to you. I think you can share with the students the kind of opportunities जो अभी available है. Yes. जरूरी नहीं है यही opportunities आपको अभी मिल जाएंगी, because depends on when you are joining the program. So thank you, Monica, and she has given a very good insight to us. So students, there are a few opportunities जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जैसे पंकुरी ने कहा है इनके इंटरव्यूज करंटली चालू है, तो जब तक आप ज्वाइन होंगे वो टाइम पे शायद ही ओपनिंग्स खत्म हुई होंगी, बट हमारे पास ओपनिंग्स आते रहती है और डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ होती है। सो दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल, हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट इंडस्ट्री में किस टाइप की ओपनिंग्स है। सो मैं स्टार्ट करूंगी आपके रीजन से, बट मैं ओवरऑल भी आपको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज दिखाऊंगी ताकि आपको समझे कि अलग अलग रीजन में किस तरीके से रिक्रूटर हायर कर रहे हैं। सो टू स्टार्ट विथ इंदौर भोपाल में जो बैंकिंग एंड फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था, तो नेटवर्थ एंड फ्यूजन इज द कंपनी जो पैन इंडिया बेसिस पे भी हायर कर रहे हैं और आपके लोकेशन में भी इनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। हमारे फ्यूजन में आपके यहाँ से स्टूडेंट्स भी प्लेस हो चुके हैं एमपी रीजन से। कैरिश्मा इज ऑर्गेनाइजेशन जिनको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जरूरत है और ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। वो BFSI सेक्टर में भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। देयर आर फ्यू बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक, SBI बैंक जिससे हमने टाई अप किए हैं, वो पैन इंडिया बेसिस पे एम्प्लॉयज ले रहे हैं। और हमारे प्री प्लेसमेंट टॉक में भी कहा गया है कि बहुत सारी कंपनीज है, स्पेसिफिकली SBI ने भी ये कहा था कि बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड इन टेक्नोलॉजिकल पार्ट ड्यू टू पैंडेमिक, बहुत सारे लोगों की उनको जरूरत है इनसाइड सेल्स के लिए भी, फील्ड सेल्स के लिए भी। सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल विद दीज ब्रांड्स। रिलायंस रिटेल के एग्जाम्पल पंकुरी ने दिए थे आपको। सो रिलायंस रिटेल में भी हमारे स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। Attempts is an organization where they are providing resources to different companies जिनके पास Amazon, Flipkart के processes है, जिनके लिए वो बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इज लुकिंग आउट इनटू एंटायर MP जिनके पास 80 से ज्यादा ओपनिंग्स है। ये माइक्रो फाइनेंस में बेस्ड है कंपनी और एंटायर MP के लिए वो देख रहे हैं। These are few examples जो मैंने अलग अलग लोकेशन से लिखे हुए हैं ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी समझे कि आप किस तरीके से डिफरेंट रोल्स भी होते हैं। सो कस्टमर सर्विस के रोल होते हैं, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के रोल होते हैं, इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के रोल्स होते हैं। There are few roles which are actually आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका डिमांड बहुत बढ़ चुका है पैंडेमिक में, क्योंकि जिस तरीके से एंटायर इंडस्ट्री हैज चेंज, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का बहुत सारा इम्पोर्टेंस आए हुए हैं क्योंकि सब आपको तो पता ही होगा सारे इंडस्ट्री ने वर्क फ्रॉम होम चालू किया है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव चेंज देयर एंटायर प्रोसेसेस। बैंक में आपको वॉक इन्स करने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए सब एग्जीक्यूटिव्स को, सब प्रोसेसेस को उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया है, जिसकी वजह से कस्टमर सर्विस एसोसिएट के बहुत सारे ओपनिंग्स अवेलेबल है। सेम जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया है। सो देयर आर सर्टेन रोल्स जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, तो ये सारी आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपके ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद स्टार्ट होती है। जैसे पंकुरी ने कहा 12 डेज का आपका इनिशियल ट्रेनिंग होता है।
After that we'll start providing you different on the job training opportunities जहाँ पे आप apply करेंगे, आपके interviews होंगे और on your selection आपके ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट होंगे. जिस तरीके से मोनिका ने कहा है, डू नॉट स्टिक टू एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक रोल. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मुझे मैकेनिकल में जॉब मिलेगा, मुझे सिविल में जॉब मिलेगा. सो देयर आर लॉट ऑफ जॉब अवेलेबल एज अ प्रोडक्शन ट्रेनी ऑल्सो. सो यू शुड बी वेरी ओपन कि आप डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट जॉब रोल ले ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले and then you can start your career. I will also share with you the link for registration. So आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो आपके सैम ग्लोबल के वेबसाइट पे ही एक वर्कएक्स का सेगमेंट है अब, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं. तो ये जो दूसरा लिंक मैं भेज रही हूँ sguworkex.in which is short for सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी workex.in. आप उसमें जाके अगर रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं, अगर आप दिसंबर बैच में आना चाहते हैं, सो सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो मृणाल ने आपको दिखाई हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं and you want to actually start working from end of December, January itself, आप नया साल एक अपने हाथ में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेके एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ऑफर लेटर लेके शुरू करना चाहते हैं, तो आपको नेक्स्ट 1-2 दिन में रजिस्टर करना पड़ेगा. यस. एनी अदर क्वेश्चंस? आपने अगर पहले शेयर किए हो तो मे बी मैं जब बोल रही थी तब वो मिस आउट हो गए होंगे, तो आप फिर से अगर कॉपी पेस्ट कर सके वो क्वेश्चंस अगर आपके हैं कुछ भी. काफी तो मृणाल ने आंसर कर दिए हैं when I was speaking and she was answering your questions as well. तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप अपने प्रिंसिपल मैम के थ्रू भी वो रिजॉल्व कर सकते हैं. और ये अगर आप नेक्स्ट बैच में आप आना चाहते हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन लिंक जो भेजा है उसके थ्रू आप ऑनलाइन डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं. Any other question before we end? We are already over our time, so if you don't have any questions, I think we will end here, and I would like to wish you all the very best. We are available to answer questions in the future also. So आप अपने मैम से, निहारिका मैम से आप बात कर सकते हैं, और you can just go to this link and register. So thank you all so much for your time. Thank you Monica, thank you Mrunal, thank you Niharika ma'am so much for being so warm and welcoming us and encouraging us and encouraging your students so much. We really appreciate your support. So thank you all so much, and we hope to see you all soon. Bye, take care everyone.